अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, क्या हिचकी कोई मर्ज़ है या हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है या ये सर दर्द है? किस जगह पर ये फ़ायदेमंद है और किस जगह पर ये नुकसानदेह है हम आपको बताएंगे। बल्कि पुराने लोग तो ये कहते हैं कि अगर हिचकी आए तो कोई याद कर रहा होता। तो क्या आपको कोई याद कर रहा है? कमेंट्स में बताएं। और इसके मुतल्लिक अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे हैं हाई कप यानी हिचकी के मुतल्लिक। इसकी वजूहात आपको बताऊंगा। अगर हिचकी लग जाए तो बड़ा मसला हो जाता है। खाने पीने में प्रॉब्लम, पानी पीने में जो है प्रॉब्लम, खाने में प्रॉब्लम, बात करने में प्रॉब्लम। इंसान एक बेचैनी और अस्तराब की कैफियत में रहता है। इसके मुतल्लिक तमाम आगाही दूंगा और इसका इलाज भी आपको आसान सा बताऊंगा। और जो है ये सांस रोकने से भी जो है ठीक हो जाती है। वो कैसे होती है, क्या होता है, तो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो तब भी आप, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा मोबाइल नंबर है। जी हाँ जनाब, इसकी वजूहात का अगर मैं तज़किरा करूँ तो सबसे पहले इसकी वजूहात में बदहज़मी, कलेजे का जलना यानी तेज़ाबियत जिसे हम कहते हैं, वो भी एक वजह होती है। और बदहज़मी भी एक वजह होती है हिचकी का जो सबब बनती है। इसके अलावा जनाब जिगर का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना, दुरुस्तगी तौर पर उसका जो है वो अपने काम को सर अंजाम नहीं दे रहा हो। और इसके अलावा जनाब मैदे के अंदर अगर फतूर आ जाए, मैदे में अगर कोई मसला आ जाए, जैसे मैंने तेज़ाबियत का तज़किरा किया है, और उसमें कोई वरम की कैफियत की वजह से भी बज़ा औक़ात हिचकी हो जाती है। इसके अलावा जनाब बच्चों को जो हिचकी का मर्ज़ हो जाता है, वो कहा यह जाता है कि जी बच्चों को जो है भूख लग रही है, इससे मैदा उनका बेहतर, क्योंकि उनकी भूख का एहसास बढ़ रहा होता है हिचकी से, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। हिचकी का आना जो है बच्चों की, जब वो नाबालिग मतलब नामौलूद बच्चे हों और जब वो मदर फीड के ऊपर हों, उनके हिचकी का जो आना होता है वो उनके जो है एब्डोमेन के लिए बेहतर होता है और उनकी भूख में इजाफे का सबब बनती है। तो ये भी जो है कहते हैं हम, जैसा कि शुरू में मैंने तज़किरा किया है कि कहाँ फ़ायदेमंद है और कहाँ नुकसानदेह है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो हिचकी का जो आना वो गैर मुनासिब होता है, क्योंकि इंसान के लिए पानी पीना, खाना खाना, ये सारी मुश्किलात, बात करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बच्चा होता है तब उसके मैदे की और ज़्यादा उसके इस्तिताअत बढ़ रही होती है, उसकी भूख बढ़ रही होती है, तो उसका हिचकी का आना एक दरअसल उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। हिजान होने के बायस डायनामी उज़ला जो है वो सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से हिचकी जो है वो पैदा होती है, यानी हिचकी का सबब बनती है। इसके अलावा जनाब ज़्यादा मिर्च मसाला खाने की वजह से भी हिचकी आ जाती है। और मैदे में ज़्यादा गैस पैदा होना और ऊपर की तरफ जब चढ़ना, तो उसकी वजह से भी हिचकी जो है आपको आ सकती है। ये सारी वजूहात हैं जो हिचकी का सबब बनती हैं। इसके अलावा जनाब जिस्म में खुश्की की जब बढ़ जाती है, मखाती चीज़ें जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है हिचकी जो है पैदा होने का अंदेशा हो जाता है और हिचकी का मर्ज़ लाहक हो जाता है। और बज़ा औक़ात बाज़ दफ़ा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा तुर्श चीज़ खाने की वजह से भी हिचकी जो है आप लोगों को लग जाती है। तो ये जो असबाब हैं मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको इनकी वजूहात पता होंगी और बाद में मैं इनका इलाज बताऊँगा। तो जब ये चीज़ों से आप अपने आप को बचा लेंगे तो हिचकी जो है वो नहीं आएगी फिर। इसके अलावा जनाब जैसा कि मैंने शुरू में तज़किरा किया था, एसिडिटी और एंजाइटी जो है वो भी एक बहुत मेन वजह है। एंजाइटी की वजह से भी हिचकी होती है। बाज़ लोगों का सोच और विचार ज़्यादा और ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, उनको बहुत खौफ होता है अपने अंदर एक, तो उसकी वजह से भी हिचकी जो है होती है। और ये सारी वजूहात हैं जो हिचकी का बाइस बनती हैं। अब आपको इसका इलाज बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले कहूँगा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इलाज जनाब बहुत आसान से इलाज आपको बताऊँगा। सबसे पहला इलाज तो ये है कि मुंह पे शॉपर डालें यानी थैली, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपके जिस्म से निकलना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी, तो उससे ये होगा कि आपकी हिचकी जो है बंद हो जाएगी। ये एक तो एक आसान सा हल है, लेकिन इसमें दम घुटने का अंदेशा होता है, इसलिए ज़्यादा देर तक मत रखिएगा। आम तौर पर लोग जो है कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे जो है इंसान का जहन कहीं दूसरी जगह तब्दील हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हिचकी बंद हो जाती है। तो ये जो आसाब का मैंने तज़किरा किया था कि सिकुड़ जाता है, डायनामी जो है उज़ला,
वो इसी वजह से जब जहन आपका मुंतशिर होगा तो ऑटोमेटिकली वो अपनी कैफियत में आ जाता है, वापस अपने उसमें आ जाता है, और वो जो उसके सुकड़ने की जो कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर भी आपकी हिचकी रुक जाती है। सबसे आसान हल तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा आसान हल ये है कि नारियल का पानी लें और वो पी लें, उससे भी आपकी हिचकी फ़ौरी तौर पर रुक जाएगी। अगर नारियल का पानी अवेलेबल नहीं है तो फिर दूसरा हल आपको बताने लगा हूँ, नोट करें। नीम के पत्तों का तकरीबन थोड़े से पत्ते लेने हैं, उसको चम्मच यानी पाउडर टाइप बनाकर उसको जो है आप जला लें, और उसमें थोड़ा सा जो है काली मिर्च का पाउडर ले लें और उसकी धुनी ले लें, तो उससे भी आपकी हिचकी जो है फ़ौरी तौर पे रुक जाएगी। और जो है अगर ना रुक रही हो तो ये आपको बता रहा हूँ हल के इस तरीके भी जो है रोकी जा सकती है हिचकी। और इसके अलावा जनाब अदरक घर पे मौजूद होता है, शहद घर पे मौजूद होता है। फटाफट अदरक का जो है एक टुकड़ा लें और शहद का एक चम्मच ऊपर ले लें, उससे भी हिचकी जो है रुक जाने में बहुत मददगार अदरक और शहद जो है मददगार साबित होता है। और जनाब मूली के सब्ज़ पत्ते जो है वो भी चबाने से जो है हिचकी रुक जाती है। अगर मूली का मौसम हो और अगर आपके पास मूली मौजूद हो, उसके सब्ज़ पत्ते मौजूद हो, फटाफट वो चबा लें, इससे भी आपकी हिचकी रुक जाएगी। कान को मुसलसल रगड़ने से भी जो है, जिन लोगों ने अपने बदले पूरे करने हो वो फटाफट, किसी को हिचकी आ रही हो तो फटाफट कानों को मसलना शुरू कर दें, तो उससे भी हिचकी जो है बंद हो जाएगी और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। जनाब आखिर में चूँकि हर्बलिस्ट हूँ, दवाई बनाना जो है दवाई बताना ज़रूरी है, तो सत पुदीना एक रत्ती ले लें, यानी सत पुदीने का सत लें, उसको गुलकंद में मिलाकर खा लें, उससे जो है आपकी हिचकी रुक जाएगी। ये थी हिचकी के ऊपर, हाई कप के ऊपर एक वीडियो मुख्तसर सी आपके सामने रखी है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता हिचकी हो तो इन वजूहात की वजह से हिचकी होती, इससे बचा जाए। और इलाज आपको बता दिया कि ये फटाफट कर लिया जाए तो हिचकी बंद हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस।